नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र सिंह। आज आपके सामने अपने इस टारगेट 360 यूट्यूब चैनल पर न्याय निगमन की कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। ठीक है, न्याय निगमन की आज ये दूसरी क्लास है, पार्ट 2 वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको प्रीवियस क्लास में 3 नियम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उनको अप्लाई कैसे करना है प्रश्नों पे ये आपको बताऊंगा। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में ये प्रश्न मैंने डिवाइड किए हुए हैं। टाइप 1 में 2 कथनों के प्रश्न होंगे, टाइप 2 में 3 कथनों के प्रश्न हैं, टाइप 3 में 4 कथनों के प्रश्न हैं। 4 कथनों के प्रश्न जनरली वीडियो के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों तरह के प्रश्न हल करके दिखाऊंगा उन 3 नियमों की सहायता से। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप 1 के प्रश्न। टाइप 1 में पहला पहला क्वेश्चन देखिए। कथन एक में है, सभी रोशनी ट्रक हैं, सभी रोशनी ट्रक हैं। दूसरा कथन है, सभी ट्रक जीप हैं। ठीक है, निष्कर्ष आपके हैं। पहला निष्कर्ष है, सभी जीप रोशनी है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष है, कुछ रोशनी जीप। ठीक है, इसके पर जो आंसर पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे, केवल एक सही या केवल एक अनुसरण करता है, केवल 1, बी केवल 2 अनुसरण करता है, सी 1 या 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 या 2 अनुसरण करते हैं, डी दोनों 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और ई एक ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे, ना तो 1 ना 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको किस तरह से आपको ये हल करने हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्नों में क्या देखना है, निष्कर्ष। सबसे पहले आपको फोकस करना है निष्कर्ष पे, निष्कर्ष क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में देखें, सभी जीप रोशनी है। जीप और रोशनी आया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, दूसरे में भी रोशनी और जीप है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या पहले स्टेटमेंट में ही दोनों हैं या नहीं है? क्या दूसरे में है? नहीं है। देखिए रोशनी यहाँ है, जीप यहाँ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों सेंटेंसों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करने के लिए आपको मैंने कल कनेक्टिविटी रूल में बताया था, और आपको टोटल 3 नियम मैंने आपको बताए थे। पहला नियम बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव रूल, दूसरा बताया था सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, तीसरा बताया था कनेक्टिविटी रूल। ठीक है, तो अब कनेक्टिविटी रूल से क्वेश्चन होगा, कनेक्टिविटी रूल से क्वेश्चन होगा, तो कनेक्टिविटी किस तरह से आपको बनानी है इन प्रश्नों में, ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। अगर हम कनेक्टिविटी में पॉजिटिव सेंटेंस को मिला दें तो कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो निष्कर्ष आएगा मिल करके वो पॉजिटिव ही निष्कर्ष फॉलो करेगा, नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। अगर इसमें कोई जीप और रोशनी से संबंधित नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा होता या निष्कर्ष लिखा होता तो वो आपका गलत होता 100%। ठीक है, अब देखिए आपको पता है इसमें जब कनेक्टिविटी हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, तो आपको देखना पड़ता है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या है, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है आपका, ट्रक। इसमें भी ट्रक है, इसमें ट्रक है। इस ट्रक से पहले क्या है, रोशनी नहीं है, कुछ है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छिपा होता है, इसमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या है, कुछ है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस कॉमन टर्म से पहले क्या है, इसमें ट्रक, सॉरी इस कॉमन टर्म ट्रक से पहले क्या है, सभी।
मैंने आपको बताया था कॉमन टर्म से पहले क्या होना चाहिए, ऑल या नो, सभी हो या कोई नहीं हो, किसी एक के आगे। तो यहाँ पे है, इसका मतलब कनेक्टिविटी होगी, यानी कनेक्ट होगा स्टेटमेंट। कनेक्ट होने के बाद क्या पढ़ेंगे हम इसको, सभी रोशनी जीप है। हम क्या पढ़ेंगे इसको, सभी रोशनी जीप है, यह पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो सभी रोशनी जीप है, यहाँ क्या है, जीप से पहले क्या है, सभी, और यहाँ जीप से पहले इस कथन में क्या था, कुछ। इसका मतलब ये क्या है, गलत। अब सभी रोशनी जीप है, इनको कुछ रोशनी जीप है ऐसे पढ़ सकते हैं, सभी को कुछ तो पढ़ सकते हैं। तो सभी रोशनी अगर जीप है, हमारा एक कथन आया निकल के, तो कुछ रोशनी जीप है तो सही है, तो ओनली 2 सही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरह से। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आपको एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें, उसके बाद आप इस पर मूव करें। बड़े ही आसानी से विदाउट पेन और पेपर आप समझ सकते हैं इसको ऐसे ही। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने मार्कर यूज किया है, नहीं तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट ही समझा सकता हूँ आपको, डायरेक्ट ही आंसर लगा सकते हैं कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कथन पहला है, सभी सेब संतरे हैं, ठीक है। दूसरा है, कुछ संतरे पपीते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष आपके हैं, ठीक है। निष्कर्ष पहला है, पहला निष्कर्ष है आपका, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं। दूसरा निष्कर्ष है आपका, कुछ पपीते सेब, ठीक है। ऑप्शन सेम, ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन 1 और 2, डी ऑप्शन 1 and 2 both, and E option either 1 nor 2, ठीक है। केवल एक सही, केवल 2 सही, एक या 2 सही, दोनों सही, ना एक सही ना 2 सही, ठीक है। इस तरह के ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या देखना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ पपीते सेब है। पपीते सेब में पूछा क्या पपीते सेब किसी एक स्टेटमेंट में है, नहीं है, दोनों में है। सेब इसमें, पपीते इसमें, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविटी की नीड है आपको। जब कनेक्टिविटी नीड है तो कैसे कनेक्ट करेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अगर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव वाले अगर होते हैं काट देते पहले, ठीक है। अब देखिए कॉमन टर्म देखेंगे, कॉमन टर्म से पहले इसमें क्या है, कुछ, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छिपा होता है। कॉमन टर्म ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छिपा होता है। तो संतरे कॉमन टर्म है। इस संतरे से पहले क्या है, कुछ, इस संतरे से पहले क्या है, कुछ। कॉमन टर्म से पहले अगर कुछ होता है तो कुछ नहीं होता, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। यानी कि कॉमन टर्म से पहले अगर ऑल या नो है तो कनेक्टिविटी होगी हमारी, संभव है कनेक्टिविटी, अदरवाइज कनेक्ट स्टेटमेंट नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप इन दोनों को कट करके ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा। सभी से पपीते हैं, ये निष्कर्ष गलत होगा। इसका मतलब अगर दो स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं होते हैं तो उन दोनों स्टेटमेंटों से मिलकर बनने वाले निष्कर्ष सारे के सारे गलत होंगे। उन दोनों स्टेटमेंटों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेकर के उनसे बनने वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे गलत होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। तो दोनों गलत, आंसर आपका क्या हो गया, ना एक सही ना 2 सही, ठीक है ना एक सही ना 2 सही, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं ऑप्शन अब की बार नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन आप यही नोट कर लेंगे। कथन एक है आपका, कथन एक, कुछ कवि गायक हैं, कुछ कवि गायक हैं। दूसरा कथन है आपका, कुछ गायक पेड़ हैं, कुछ गायक पेड़ हैं। निष्कर्ष आपके हैं, निष्कर्ष पहला, कुछ कवि पेड़ हैं, कुछ कवि पेड़ हैं। दूसरा निष्कर्ष है आपका, कुछ पेड़ गायक हैं, कुछ पेड़ गायक हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कैसे हल होना है समझे। देखिए, कवि पेड़, कवि यहां पेड़ यहां, पेड़ गायक, पेड़ गायक। देखिए दूसरा निष्कर्ष पेड़ और गायक में है, तो दूसरा निष्कर्ष पेड़ और गायक का एक ही कथन में है। इसका मतलब इस निष्कर्ष को देखते समय हम कनेक्टिविटी रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक ही कथन में कोई एक ही कथन से कोई निष्कर्ष फॉलो हो रहा हो, ठीक है, एक ही कथन के दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किए गए हो निष्कर्ष में, तो उसमें हम कनेक्टिविटी रूल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चेक करते हैं हम कवि और पेड़ के लिए, क्या हम कनेक्ट करेंगे इन दोनों को? बिल्कुल करेंगे। कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉमन टर्म क्या है? गायक, गायक। इस गायक से पहले कुछ और इस गायक से पहले कुछ, कुछ कुछ होता है तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकलता उन दोनों को लिंक करके। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ गायक पेड़ हैं, क्या मैं बोल सकता हूं इसको उल्टा? क्योंकि आपको पता पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले क्या होता है? कुछ। तो कुछ गायक पेड़ हैं तो कुछ पेड़ गायक हैं, ये तो सत्य है, इसका मतलब दूसरा सत्य है, तो ओनली 2 सही। ठीक है, बड़े ही इजी क्वेश्चंस आपको लगेंगे अगर आप तीनों के तीनों रूल अच्छी तरह समझ लें, तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाए हैं। ठीक है, वो तीनों रूल ही पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इतना इजी मेथड है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, जिससे कि सभी लोग, जो मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स जो इस तरीके से नहीं करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, जो वेन डायग्राम यूज करते हैं हमेशा और हमेशा परेशान होकर के और क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं इस चैप्टर को लेके। इस चैप्टर के ये चैप्टर आया, क्वेश्चन देखे, मन नहीं किया, बुक उठाई, एक साइड रख दी, नहीं पढ़ रहे, मन ही नहीं करता पढ़ने का। जब क्वेश्चन हल नहीं होते तो क्वेश्चन हल होंगे तो मन भी करता है पढ़ने का। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सेंड करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे हमें कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इसी तरह से वीडियो हर चैप्टर की मैं आपको दे पाऊँ, अच्छे से अच्छे तरीके में आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ में, चौथे में कथन एक है आपका, कथन एक है, सभी कवि रीडर्स हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कोई रीडर बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष अगेन लिख सकते हैं आप फिर से। ठीक है, देखिए दोबारा से लिखें निष्कर्ष इस प्रश्न के, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है आपका, दूसरा निष्कर्ष है सभी रीडर्स कवि हैं, सभी रीडर्स
कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन अगेन आप लिख सकते हैं, ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन वन और टू, सी डी ऑप्शन वन एंड टू बोथ, और ई ऑप्शन नीदर वन नोर टू, ना एक सही ना दो सही, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, इसमें आपको अगेन क्या देखना है, निष्कर्ष। कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान यहां है, कवि यहां, इसका मतलब कनेक्टिविटी की नीड है। रीडर्स कवि, तो रीडर यहां कवि यहां, लेकिन कवि और रीडर्स एक में भी हैं, कवि और रीडर्स एक में भी हैं, यानी कि पहले स्टेटमेंट के लिए, पहले निष्कर्ष के लिए आपको कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए ये सेंटेंस कैसा पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा नेगेटिव, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों से बनने वाले नेगेटिव इस निष्कर्ष ही फॉलो करेंगे, पॉजिटिव नहीं करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव निष्कर्ष फॉलो करने का मतलब क्या है कि कॉमन टर्म करने के बाद जो बचते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी बचते हैं आपके, उन दोनों में केवल और केवल नेगेटिव निष्कर्ष, उन दोनों द्वारा बने हुए नेगेटिव निष्कर्ष ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल से नेगेटिव रिजल्ट आता है तो, ठीक है। देखिए अब देखिए, इससे पहले क्या है, कुछ सम, और इस रीडर से पहले क्या है, नो, कोई नहीं, ये नेगेटिव सेंस में है, तो रीडर से पहले क्या है, नो। तो मैंने कहा था कॉमन टर्म से पहले क्या होता है, ऑल या नो, तो किसी एक के आगे नो है, इसका मतलब कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे तो ये कैंसिल होंगे, ये जब कैंसिल होंगे तो इस तरह से आप पढ़ेंगे इसको, और नेगेटिव फॉर्म में। मैंने आपको कल बताया था सभी कवि बुद्धिमान नहीं है, अगर इसको नेगेटिव फॉर्म पढ़ोगे, सभी की नेगेटिव फॉर्म होती है कोई नहीं, तो क्या आएगा ये, कोई कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। आपके पास क्या रिजल्ट आया, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, यही पूछा, सत्य है कि नहीं, ये सत्य, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए ध्यान से, सभी रीडर्स कवि हैं, क्या ये सेंटेंस, ये निष्कर्ष हो सकता है इससे ही आया हो, इन दोनों को करेक्ट करने की जरूरत तो है नहीं, तो सभी कवि रीडर्स हैं। रीडर्स से पहले क्या है, कुछ, यहां रीडर्स से पहले क्या पढ़ लिया गया, सभी, इसका मतलब ये क्या है, गलत, तो ओनली वन सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए मैं इस बार इसके जो ऑप्शन है वो नहीं मिटा रहा हूं, ऑप्शंस आपके सेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कथन 1, अनेक स्कूटर ट्रक हैं, ठीक है। दूसरा है सभी ट्रक ट्रेनें हैं, सभी ट्रक ट्रेनें हैं। निष्कर्ष आपके सामने लिख दिए हैं। पहला निष्कर्ष है आपका, कोई स्कूटर ट्रेन कुछ स्कूटर ट्रेनें हैं, और दूसरा है कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन मैंने आपको हल करके बताए उसमें सभी या नो है, सभी या कुछ, यही वर्ड यूज किए गए हैं। देखिए अगर अनेक वर्ड कहीं पे आता है किसी सेंटेंस में, किसी कथनीय निष्कर्ष में, तो आप उस अनेक को पढ़ोगे आप सभी। तो अनेक को आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, अनेक को क्या पढ़ना है आपको, सभी। लिख लेना कहीं पे, सही मानना है आपको। और कम से कम कहीं पे लिखा हो, कम से कम कहीं पे लिखा हो तो इसको क्या पढ़ोगे, कुछ, ठीक है।
तो कम से कम कहीं पर लिखा है किसी क्वेश्चन में तो कुछ पढ़ोगे आप, और अनेक पढ़ोगे, अनेक लिखा है कहीं तो कुछ पढ़ोगे, सभी पढ़ोगे आप। तो इसको मैं मिटा के क्या कर सकता हूँ, सभी। प्रॉब्लम सॉल्व, अनेक होगी, टेंशन खत्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए सभी स्कूटर ट्रक हैं, सभी ट्रक ट्रेनें हैं। स्कूटर और ट्रेन, निष्कर्ष में स्कूटर ट्रेन, स्कूटर ट्रेन, स्कूटर ट्रेन है, स्कूटर ट्रेन, इन दोनों में पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों में निष्कर्ष पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, अगेन ये सेंटेंस कैसा पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा पॉजिटिव, ये ट्रक से पहले क्या है कुछ, यहां पे ट्रक से पहले क्या है सभी, इसका मतलब कनेक्ट होगा। तो क्या आएगा, सभी स्कूटर ट्रेन है, सभी स्कूटर ट्रेन है तो कुछ स्कूटर ट्रेन है तो सत्य है, और ये कैसा है, असत्य है। ठीक है, देखिए कभी कभी इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछता है, इधर या तो एक सही या दोनों सही। ठीक है, तो उसके लिए मैं कंडीशन आगे एक प्रश्न में बताऊंगा। ठीक है, एक दो प्रश्न हल करके बताऊंगा इसके, किस तरह से इनको हल करना है, या तो एक सही या दो सही कब आंसर आता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ओनली वन सही। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए इस क्वेश्चन में इसके आंसर होने की संभावना बन जाती कब, इसमें तीन रूल होते हैं। क्या होते हैं, देखिए दो निष्कर्ष दिए हुए, पहला और दूसरा, दो निष्कर्ष दिए हुए, पहला और दूसरा। इस कथन में, इस निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूटर ट्रेन, इसमें क्या है, ट्रक स्कूटर। ठीक है, पहली बात तो दोनों में ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों ही नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, तब ये आंसर चाहता है हमारा। ठीक है, मैं आपको अभी या वाली कंडीशन का कुछ जो तीन रूल हैं या वाली कंडीशन के वो लिखा देता हूं। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए या तो एक या दो अनुसरण करना, यह ऑप्शन कब जाता है, इसमें तीन नियम फॉलो होने चाहिए। पहला रूल, दोनों सेंटेंस गलत हो या दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो। दूसरा, एक पॉजिटिव व एक नेगेटिव हो। और तीसरा, दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट समान हो। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस ऑप्शन में ये आंसर जाएगा, या तो एक सही या दो सही, या तो एक अनुसरण करता है या दो अनुसरण करता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जाता है आंसर आपका ये वाला। ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। ठीक है, इस पर आधारित मैं प्रश्न लेता हूं टाइप 1 में ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन पहला कथन है सभी सेब संतरे हैं। दूसरा कथन है आपका कुछ संतरे पपीते हैं। ठीक है, निष्कर्ष है आपका, निष्कर्ष पहला
कुछ सेब पपीते हैं। दूसरा आपका है कोई पपीता सेब नहीं है। ठीक है, ये आपके निष्कर्ष। ऑप्शन ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी 1 और 2, डी 1 and 2, and E either one, sorry, neither one not। ठीक है, केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक या दो सही, एक और दो दोनों सही। तो ऐसे केस में कंडीशन ये आती है। देखिए अभी बताते हैं कैसा केस है, इसी पर आधारित प्रश्न है। देखिए आपने देखा सेब पपीते में पूछा गया, पपीते सेब में पूछा गया है। निष्कर्ष, सेब यहाँ पपीता यहाँ, क्या करना है आपको? कनेक्ट करना है। संतरे से पहले क्या है? कुछ। इस संतरे से पहले क्या है? कुछ। क्या कनेक्ट होंगे? नहीं होंगे। सेब पपीते से बनने वाला कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर ये दोनों, मैंने आपको बताया इससे बनने वाले कोई भी सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा। ना तो एक सही ना दो सही, नहीं होगा आपका आंसर ये। क्यों नहीं होगा? देखें ध्यान से। रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया दोनों कथन गलत, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों गलत है। ठीक है, दूसरा बताया दूसरे में एक पॉजिटिव होना चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है, बिल्कुल है, दूसरा भी पास है। तीसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेब पपीता और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पपीता सेब, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका आंसर ये ना हो करके आंसर कौन सा होगा? ये सही होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस की वैरायटी पूछी गई है पेपर्स में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। मैं आगे और बताऊंगा टाइप 3 और टाइप 4 में भी। ठीक है, सॉरी टाइप 2 और टाइप 3 में भी। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस थे 6 जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। इसकी रूल 1, 2 और 3 पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रश्न करा रहा हूं मैं टाइप 2 के और टाइप 3 के, वो भी रूल 1, 2, 3 पर ही है, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लें, उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं बार बार कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिले। ठीक है, और स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से बचें इस चैप्टर को करने से। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम से करना बहुत ही मुश्किल होता है चैप्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 3 रूल पर ये पूरा चैप्टर टिका है, जो आपको पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए इसको समझने के लिए पहली वीडियो अच्छे से देखिए। टाइप 2 पर मूव करते हैं हम। ठीक है, देखिए टाइप 2 में कथन पहला प्रश्न, पहला कथन है सभी टेबल पेन है। दूसरा कथन है आपका सभी पेन पेपर है। और तीसरा आपका है सभी पेपर टैबलेट है। ठीक है, निष्कर्ष है आपके, पहला निष्कर्ष है आपका सभी टेबल पेपर है। दूसरा आपका है कुछ टैबलेट पेन है। ठीक है, आंसर अगेन वही हो सकते हैं, 1 ओनली 1,
बी ओनली 2, सी 1 और 2, डी 1 and 2 बोथ, ई नीदर 1 nor 2, नीदर 1 nor 2। ठीक है, समझ सकते हैं इसको इजीली। ठीक, देखिए किस तरह से करते हैं इसको हल। देखें, टेबल पेपर, टैबलेट पेन, टेबल पेपर देखते हैं। देखिए जो निष्कर्ष है टेबल पेपर में है, पहला निष्कर्ष सोल्व करेंगे हम। हर निष्कर्ष को अलग नजरिए से देखना है। टेबल पेपर है पहला। आप ये बताओ टेबल कौन से सेंटेंस में है, मतलब कौन से कथन में, और पेपर कौन से कथन में है। टेबल इसमें है पहले में, पेपर इसमें है, पेपर इसमें भी है। ठीक है, तो पहले हम करेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को, कोशिश कर रहे हैं, या इन दोनों को भी देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ना करके इसको पहले इन दोनों को देखो। ठीक है, तो टेबल पेपर को करेक्ट करते हैं। टेबल पेपर को करेक्ट करने के लिए ये रूल कैसा, ये कैसा सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा पॉजिटिव, पेन कॉमन टर्म से पहले सभी, इसमें कुछ। ठीक है, तो ये कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा तो ये कैंसिल। सभी टेबल पेपर हैं। अगर सभी टेबल पेपर हैं तो यही तो निष्कर्ष लिखा हुआ है, सत्य है। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हम कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है। अगला आपका है कुछ टैबलेट पेन है, कुछ टैबलेट पेन है। तो टैबलेट और पेन, टैबलेट पेन के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? टैबलेट यहां और पेन यहां, कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, एक में ही नहीं है भाई। पेन यहां है, टैबलेट यहां है, तो इन दोनों को कनेक्ट करोगे आप। जब इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो पेपर कैंसिल होंगे इसमें, तो क्या पढ़ोगे आप? सभी पेन टैबलेट हैं। क्या पढ़ोगे आप? सभी पेन टैबलेट हैं। तो सभी पेन टैबलेट हैं, तो टैबलेट से पहले क्या है? कुछ, तो कुछ टैबलेट पेन है, ये भी सत्य है। यानी कि आंसर कौन सा हो गया? 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा कितनी आसानी से देख सकते हैं। दो कथन के, तीन कथन के प्रश्न को ऐसे ही हल कर लिया हमने। ठीक है, कुछ वेन डायग्राम या कुछ भी करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। मैं इसके ऑप्शंस नहीं मिटा रहा हूं, ऑप्शंस यही लिख सकते हैं आप फिर से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कथन। पहला कथन है कुछ किताबें कुर्सियां। दूसरा कथन है आपका कुछ कुर्सियां तस्वीरें हैं। तीसरा कथन है आपका कुछ तस्वीरें पेंसिल है। ठीक है, निष्कर्ष पहला, कुछ पेंसिलें किताबें हैं। कुछ पेंसिलें किताबें हैं। दूसरा, कुछ तस्वीरें किताबें हैं। कुछ तस्वीरें किताबें हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए पेंसिलें किताबें, अब देखिए पेंसिलें कहाँ है, किताबें कहाँ है। किताबें आपकी इसमें यहाँ पे है और पेंसिलें आपकी यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्शन तो इन दोनों के बीच में बना नहीं सकते हैं आप। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट है कनेक्शन कोई तो बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है क्या? नहीं है। इसमें कुर्सियां, इसमें तस्वीर है, तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? बाय थर्ड स्टेटमेंट आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बाय थर्ड स्टेटमेंट आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? इन दोनों को कनेक्ट करेंगे पहले आप। ठीक है, क्या ये दोनों कनेक्ट होंगे? देखते हैं। देखिए इन दोनों में आपको मैंने बताया ये सेंटेंस कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट से पहले क्या? कुछ। इसमें कुर्सियों से पहले क्या? कुछ। कॉमन टर्म से पहले क्या? कुछ। ठीक है, कॉमन टर्म से पहले क्या? कुछ होता है तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब इन दोनों में ही अगर कनेक्शन नहीं बनाया आपका, तो इसमें और इसमें कनेक्शन बनने की कोई संभावना है ही नहीं। इसका मतलब किताबें और पेंसिल में
कोई भी कनेक्शन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट तस्वीरें किताबें। अब देखिए तस्वीरें किताबें, तस्वीरें यहाँ है, किताबें यहाँ है, इन दोनों में हम देख चुके हैं कनेक्शन बना ही नहीं है। कनेक्शन बना ही नहीं है तो किताबें और तस्वीरों से बनने वाले स्टेटमेंट दोनों गलत होंगे, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो गलत होंगे। तो आंसर कौन सा होगा आपका इस कंडीशन में? ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन इन टाइप 2। ठीक है, पहला कथन, तीसरा पहला कथन, पहला है आपका कुछ उपन्यास डेस्क हैं, कुछ उपन्यास डेस्क हैं। दूसरा आपका है कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है। तीसरा है आपका कुछ सीढ़ियां चिमनियां हैं। निष्कर्ष, पहला कुछ चिमनियां उपन्यास हैं। दूसरा कोई उपन्यास चिमनी नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें देखिए ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सेम नोट कर लें कौन कौन से हैं। इसमें देखें निष्कर्ष, देखो क्या है निष्कर्ष है कुछ चिमनियां उपन्यास है, कोई उपन्यास चिमनी नहीं है। चिमनी उपन्यास, अब देखो उपन्यास चिमनी कहाँ है? उपन्यास यहाँ, चिमनी यहाँ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कनेक्शन तो बना नहीं सकते क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है। आप डायरेक्ट कनेक्शन तो बना नहीं सकते क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है। तो बाया थर्ड स्टेटमेंट, बाया सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड पार्टी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। इन दोनों से स्टेटमेंट आएगा, ये क्या आएगा? डेस्क से पहले क्या है? कुछ, और इस डेस्क से पहले क्या है? नो। तो ये दोनों कैंसिल होंगे। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। आता है कि नहीं आता है? ठीक है, अब नेगेटिव जब आता है, जब इसको हम पढ़ते हैं, अगर पढ़ते समय यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस में सभी है तो सभी को कोई नहीं बदल देते हैं। लेकिन अगर पढ़ते समय पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ है तो आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव उस सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव उस सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। आपको याद आ गया होगा अपवाद, जिसको मैंने आपको लिखवाया था। तो कुछ उपन्यास सीढ़ी नहीं है, ये आपका रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? कुछ उपन्यास सीढ़ी नहीं है, ये आया आपका रिजल्ट। ठीक है, लिख लिया है, कुछ उपन्यास सीढ़ी नहीं है, ये रिजल्ट आया। केवल एक ही आएगा निष्कर्ष, ये जो सत्य होगा। ठीक है, क्या ऐसा है? नहीं है। अब इसको और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। ये सेंटेंस कैसा है? ये वाला पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेंगे, ये और ये जब मिलेंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट, फिर से आएगा नेगेटिव, बिल्कुल आएगा। अब देखिए कि इन दोनों का हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्या करेक्ट होंगे? सीढ़ी से पहले क्या है? सम नोट, क्योंकि कुछ है यहाँ पर, और नेगेटिव सेंस में तो सम नोट पढ़ोगे इससे पहले। और यहाँ पे सीढ़ी से पहले क्या है? कुछ। कॉमन टर्म से पहले क्या होना चाहिए? ऑल या नो, सभी या कोई नहीं। तो यहाँ पे तो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। जब यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनेगा तो चिमनी और उपन्यास के बीच में कोई भी स्टेटमेंट संभव नहीं है, सब गलत होंगे। इसका मतलब है ये भी गलत और ये भी गलत। लेकिन अब आप सोच तो रहे होंगे आंसर क्या हो गया ये, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है?
देखिए कंडीशन कौन सी आ गई, ध्यान से देखो, दोनों निष्कर्ष गलत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब ईदर 1 सही और 2 सही, यानी कि 1 या 2 सही। आंसर आपका ये जाएगा इसको, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूं टाइप 1 में, ठीक है। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हो गए आपके सामने। टाइप 3 पे मूव करते हैं, ठीक है। टाइप 3 में आपके 4 कथनों पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। देखिए टाइप 3 में पहला क्वेश्चन कथन, पहला आपका कथन है, कुछ बाघ घोड़े हैं, कुछ बाघ घोड़े हैं। दूसरा आपका कथन है, सभी घोड़े बकरियां हैं, सभी घोड़े बकरियां। तीसरा है आपका, सभी बकरियां कुत्ते हैं। चौथा है आपका, कुछ कुत्ते बिल्लियां, ठीक है। आपका जो निष्कर्ष यहां पर दिए गए हैं, निष्कर्ष पहला, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं। दूसरा निष्कर्ष इसी में आगे लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं। तीसरा निष्कर्ष लिखा मैंने, कुछ बकरियां बाघ हैं, कुछ बकरियां बाघ हैं। और चौथा आपका निष्कर्ष लिख दिया मैंने, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, ठीक है। ऑप्शंस वैसे दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, 1 and 2 पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका है 1, 2, 3, सी ऑप्शन आपका है सेकंड एंड थर्ड, टी ऑप्शन आपका है नन, इसमें से इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे सोल्व करते हैं, बिल्लियां बाघ। तो देखिए 4 निष्कर्ष दिए गए, एक एक निष्कर्ष को आपको हल करना है। पहला बिल्लियां बाघ। अब देखिए मैं कोई मार्कर पेन नहीं चला रहा हूं, कुछ नहीं चला रहा हूं, आपको ऐसे समझा रहा हूं कैसे, किस तरह से ये नियम, देखिए कितना आसान है, किस तरह से आसान। देखिए बिल्लियां बाघ, आप ये बताओ बाघ और बिल्लियां कहाँ कहाँ हैं। बाघ यहाँ पे है, बिल्लियां यहाँ पे है, इनको कनेक्ट करेंगे हम आपस में, ठीक है। तो पहले इसको इससे कनेक्ट कर दें, फिर जो आए उसको इससे कनेक्ट कर दें, फिर जो आए उसको इससे कनेक्ट कर दें, तभी तो ये कनेक्ट होगा, बाघ और बिल्लियां। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ये घोड़े घोड़े कैंसिल, कुछ बाघ बकरियां हैं आएगा, कुछ बाघ बकरियां। अब कुछ बाघ बकरियां हैं वो इससे कनेक्ट होगा, बकरियां कैंसिल होगा उसमें, तो कुछ बाघ कुत्ते हैं यह, ठीक है। तो कुत्ते से पहले क्या है कुछ, इस कुत्ते से पहले क्या है कुछ, तो कुछ कुछ होता है कॉमन टर्म से पहले, तो क्या होता है कुछ नहीं होता। इसका मतलब
बिल्लियां और बाघ में कनेक्शन बनेगा ही नहीं। बिल्लियां और बाघ में कनेक्शन नहीं बनेगा तो ये कैसा हो गया? गलत। सिर्फ और सिर्फ वो जो 3 नियम मैंने आपको बताए उसी के बेसिस पर डायरेक्ट आपको मैंने ये बताया कि आंसर सही है या गलत है, यानी कि निष्कर्ष सही है या गलत है, पर्टिकुलर निष्कर्ष ये आपको बता दिया मैंने ऐसे ही इजीली। ठीक है, वो कैसे? जब आपके 3 नियम अच्छे से आपको पता होंगे तब। ठीक है, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। अब आपको नियम ही पता नहीं होंगे तो कैसे कौन सा कनेक्ट कर दिया पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आपको परेशानी पड़ेगी। देखिए 4 कथनों में वेन डायग्राम में बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ इस मेथड को फॉलो करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये एक तरीका है वेस्ट सिलोनिज्म पढ़ने का, न्याय निगमन के चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, इससे कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। और हमेशा अटेम्प्ट करना, तुरंत अटेम्प्ट करना, कितना भी कठिन सवाल दिया हो जाए इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर गलत हो गया। अब देखिए कुछ कुत्ते घोड़े हैं। ठीक है, कुत्ते और घोड़े, कुत्ते यहाँ घोड़े यहाँ। ठीक है, या कुत्ते यहाँ घोड़े यहाँ, इन दोनों को कनेक्ट करो। बकरियां बकरियां कैंसिल, तो सभी घोड़े कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते घोड़े हैं, ये तो सत्य है। क्या कुछ किया मैंने? राइट और नो लगा आंसर। कठिन से कठिन सवाल है जबकि। ठीक है, कुछ बकरियां बाघ हैं भाई, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, ये था पहले। कुछ बकरियां बाघ हैं, अब बकरियां और बाघ में इन दोनों में कनेक्शन, इन दोनों में कनेक्शन के लिए कैंसिल। तो कुछ बाघ बकरियां हैं, जब कुछ बाघ बकरियां हैं उल्टा पढ़ सकते हैं, कुछ बकरियां बाघ हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो ये भी सत्य है कि नहीं? कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं। देखिए बिल्लियां और घोड़े की बात करें यहाँ, तो इन दोनों में कनेक्शन नहीं बन रहा था, जो इन दोनों से रिजल्ट आ रहा था, इन दोनों को अगर हम हटा दें भाई, बकरियां बकरियां कैंसिल करते हैं तो सभी घोड़े कुत्ते हैं, ये आएगा। तो कुत्ते और कुत्ते से पहले कॉमन टर्म भाई, अगला जो आएगा इन दोनों से मिलकर जो स्टेटमेंट आ रहा है ये सभी घोड़े, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है सभी घोड़े कुत्ते हैं, इसको और इसको लेकर के कनेक्शन नहीं बन रहा। कुत्ते से पहले क्या है? कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है, कुत्ते से पहले क्या है? कुछ पॉजिटिव सेंटेंस, तो कनेक्शन नहीं बना। कनेक्शन नहीं बना इसका मतलब कुछ बिल्ली घोड़े हैं, तो गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ओनली 2 and 3। बात समझ में आ गई? देखिए कितना आसान बना दिया है इस चैप्टर को, कितना आसान बना दिया है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और बार बार मैं कहूंगा कि पहले क्लास की वीडियो आप जरूर देखें, अदरवाइज ये कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें किसी भी बुक से। ठीक है, और अगर कठिन से कठिन किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं आप, कठिन से कठिन किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं आप, मैथ में और रीजनिंग में जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैथ्स की वीडियो ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको जो चैप्टर कठिन लगता हो, कठिन से कठिन जो लगता हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और बताएं अपनी समस्या को कि सर ये टॉपिक हमें कठिन लगता है और इसकी वीडियो बनाएं। जितनी जल्दी कोशिश होगी मैं आपको उस वीडियो को, उस चैप्टर के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का, टाइप 3 का। दूसरा कथन, पहला कथन है इसका, सभी नोटबुक पेन है, सभी नोटबुक पेन है। दूसरा आपका है, कोई पेन टेबल नहीं है, कोई पेन टेबल नहीं है। तीसरा है आपका, कुछ टेबल डेस्क हैं, कुछ टेबल डेस्क हैं। और चौथा है आपका, सभी डेस्क टैंक है। निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष, कुछ टैंक पेन है, कुछ टैंक पेन है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ डेस्क नोटबुक है,
कुछ डेस्क नोटबुक है। तीसरा, कुछ टैंक टेबल है। और चौथा, कोई टैंक पेन नहीं है। कोई टैंक पेन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली थर्ड, सी ऑप्शन ओनली फोर्थ, और डी ऑप्शन वन और फोर्थ, ई ऑप्शन वन और फोर्थ एंड थर्ड। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। काफी कठिन प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, देखिए अगेन मैं कहूंगा निष्कर्ष पर ध्यान दें। टैंक पेन, टैंक कहाँ है, पेन कहाँ है? टैंक यहाँ है हमारा, पेन यहाँ है। ठीक है, पेन यहाँ भी है। कोई किसी को भी कनेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। इसको कनेक्ट करने के लिए आप किसी को भी चूज करो, किन्हीं भी दो को। मान लीजिए इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव निष्कर्ष आना चाहिए। तो इसका मतलब इसको नहीं लिया गया होगा। अब देखो टैंक और पेन, हो सकता है इसको लिया गया हो। क्या इन दोनों में डायरेक्ट कॉमन है? नहीं है। क्या इन दोनों में बाय दिस थर्ड वन क्या कॉमन है? बाय थर्ड इज कथन है? नहीं। बोलो भाई, इन दोनों में तो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है। इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा? इन दोनों से रिजल्ट आएगा ये डेस्क डेस्क कैंसिल, कुछ टेबल टैंक हैं, ये आएगा कुछ टेबल टैंक है, या इसको इससे कनेक्ट करें तो कनेक्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब टैंक और टेबल में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। सॉरी, टैंक और पेन में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, अगला है कुछ डेस्क नोटबुक है। ठीक है, कुछ डेस्क नोटबुक है। अब कुछ डेस्क नोटबुक है तो चेक करें आप, कुछ डेस्क नोटबुक है या नहीं है। मतलब डेस्क कहां पे है? ये है। और नोटबुक कहां पे है? ये है। नोटबुक यहां और डेस्क यहां। ठीक है, डेस्क यहां भी है, तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो पहले इन दोनों को कनेक्ट करें। इन दोनों कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों कनेक्शन से बनेगा कोई नोटबुक टेबल नहीं है, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि सभी को कोई में बदल देंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन टर्म से पहले इसमें कुछ है, कॉमन टर्म से पहले इसमें कोई नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस सभी को बदल देंगे कोई में, कोई नोटबुक टेबल नहीं है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको इससे कनेक्ट करेंगे तभी तो डेस्क और नोटबुक आएगा। इन दोनों कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये है पॉजिटिव। इसका मतलब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, अगला टैंक टेबल। टैंक टेबल, ठीक है, क्या टैंक टेबल में आ चुका है? कुछ टैंक टेबल है, कुछ टेबल टैंक है, आ चुका है हमारे कथन इन दोनों से, तो ये सत्य है कि नहीं है? ठीक है, अब ये भी सत्य है आपका, ये करेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? ओनली थर्ड। गलत है। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखें आप, बहुत ही ध्यान से देखें, फोर्थ में और फर्स्ट में आइदर और वाली कंडीशन है, या तो एक सही या दो सही। ठीक है, इन दोनों में देखो ध्यान से, दोनों कथन गलत, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत। दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में ये भी रूल फॉलो होता है, और इन दोनों में ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ये भी फॉलो होता है। इसका मतलब थर्ड तो सही है ही है, साथ में थर्ड तो सही है ही है, साथ में वन और फोर्थ में आइदर वाली कंडीशन है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? वन और फोर्थ सही एंड थर्ड सही। ठीक है, मैं समझता हूं ये पूरी तरह से वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, देख सकते हैं कितने आसानी से मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का ज्ञान करा दिया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन करा दिए, कठिन से कठिन। और आपका अगर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल किसी तरह का अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या है तो, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनको लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।